बार फिर से स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर दोस्तों आपने इसके पहले के लेक्चर को नहीं देखा है तो उसमें आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने 25-25 क्वेश्चन के जो जीएस के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उसको मैंने प्लेलिस्ट में इसको बना रखा है, तो आप उसको भी देख लीजिए। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास इसमें 10 मिनट मात्र समय है, 10 मिनट, तो आपको 10 मिनट में दोस्तों यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रेडी हो जाएंगे, जो कि दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दोस्तों एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, ग्रुप डी, बैंकिंग, कोस्ट गार्ड आदि एग्जामों के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर दोस्तों आपके पास 10 मिनट समय है तो इस वीडियो को देखिए, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करें तो दिल्ली सल्तनत की जो कार्य अवधि है वो कब से कब रही, तो दिल्ली सल्तनत की दोस्तों कार्य अवधि कब से कब रही, 1206 से यह दोस्तों 1526 एडी तक यह आपकी कार्य अवधि रही है दिल्ली सल्तनत की। यानी दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इसमें कितने शासक हुए दिल्ली सल्तनत में, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लगभग 320 वर्षों तक यहाँ पे दिल्ली सल्तनत पे यहाँ पे शासकों ने यहाँ पे राज किया। फिर दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे अंत हो जाता है। एंड यहाँ पे दोस्तों बात करें तो यहाँ पे 5 जो ऐसे हैं, 5 यहाँ पे वंश यहाँ पे जागृत हुए। एंड यहाँ पे दोस्तों पहला जो वंश है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, यहाँ पे 5 वंशों का यहाँ पे उद्गम हुआ। और यह दोस्तों कब से कब चला, 1206 से 1526 तक चला, यानी कि 320 वर्षों तक यहाँ पे ये लोग शासन किए। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की यह दोस्तों कार्य प्रणाली जो थी, यह कार्य प्रणाली इनकी ऐसे ही रही। और यहाँ पे 1206 से 1526 तक इन्होंने कार्य प्रणाली को यहाँ पे स्थापित किया। यानी दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि गुलाम वंश दोस्तों कार्य अवधि इसकी कब से कब है, 1206 से 1290 तक, यानी कि लगभग यह दोस्तों 84 वर्षों तक यहाँ पे दोस्तों गुलाम वंश ने शासन किया दिल्ली सल्तनत पे। फिर अगला जो स्टेप आया उनका खिलजी वंश आ गया, यानी कि गुलाम वंश के अंत के बाद खिलजी वंश का उद्गम हुआ। और यह कब से कब चला, 1290 से 1320 तक चला। और यह दोस्तों कितने वर्षों तक चला, यह लगभग 30 वर्षों तक यहाँ पे चला। फिर अगला आ जाता है, यानी खिलजी वंश का जब अंत होता है तो तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश कब से चला, 1320 से 1414 तक, यानी कि दोस्तों यह कब तक चला, यह चला आपका 94 वर्षों तक यह दोस्तों चला, यानी कि 94 ईयर तक यह चला। फिर तुगलक वंश का अंत होने के बाद सैयद वंश आया। सैयद वंश कब चला, 1414 से 1451 तक चला, यानी यह दोस्तों 37 वर्षों तक यह शासन यहाँ पे किए। फिर अगला आ जाता है लोधी वंश, यानी सैयद वंश के अंत होने के बाद लोधी वंश आता है। लोधी वंश कब से कब रहा, 1451 से 1526 तक, यानी कि दोस्तों यह 75 वर्ष तक यहाँ पे राज किए, 75 वर्ष तक। यानी अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन मेन यह बन जाता है, 5 क्वेश्चन तो आपको यहीं पे बन गए। यानी दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा कि दिल्ली सल्तनत की कार्य अवधि कब से कब है, यानी 1206 से 1526 हो गई। अब फिर अगला क्वेश्चन बन जाएगा दिल्ली सल्तनत में कितने वंश रहे, तो दिल्ली सल्तनत में दोस्तों आपके 5 वंश रहे। उनका नाम अगर क्रम से बात करें तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। फिर अगला दोस्तों आपका जो क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में जो खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है, इनका अलग अलग से कार्य प्रणाली से पूछ ले, तो यह दोस्तों आपके क्वेश्चन 5 यहाँ से बन जाते हैं। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन बना कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे अधिक समय तक राज करने वाले कौन से वंश रहे, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो सबसे अधिक बार यहाँ पे सबसे लंबे समय तक राज किए वह कौन से, यहाँ पे यह तुगलक वंश, यह 94 वर्षों तक राज किए। एंड दोस्तों सबसे कम वर्षों तक कौन राज किए, तो यहाँ पे खिलजी वंश है, यह 30 वर्षों तक ही यहाँ पे सिर्फ राज कर पाए। और यहाँ पे दोस्तों सेकेंड नंबर पूछे तो यहाँ पे 84 वर्ष जो राज करने वाले कौन है, गुलाम वंश है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की कार्य अवधि, यानी कि इसको अब हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि यह जो स्टेप बाय स्टेप वंश यहाँ पे जागृत हुए तो इनका जो क्रम होगा उसको हम याद करने के लिए यहाँ पे दोस्तों हमने एक ट्रिक लिया है। पहले दोस्तों दिल्ली सल्तनत की कार्य अवधि की बात कर ले तो यह दोस्तों कब से कब था, 1206 से 1526 एडी तक यह कार्य प्रणाली चला। फिर दोस्तों अब यहाँ पे बात करेंगे कि इनका जो ट्रिक है याद करने का, कि इनका जो क्रम है दिल्ली सल्तनत पे जितने ने वंशों ने राज किया, तो इनका जो ट्रिक है कैसे उनका क्रम हम याद रखेंगे। पहले दोस्तों गुलाब खिला तुम शायद लाए, यहाँ पे दोस्तों यह इनका ट्रिक है। गुलाब से हो गया हमारा गुलाम वंश, खिला से हो गया मेरा खिलजी वंश, तुम से हो गया मेरा तुगलक वंश,
सायस से हो गया मेरा सैयद वंश, और लायस मेरा हो गया लोधी वंश। तो इस प्रकार से आप इसको क्रम वाइज याद रख सकते हैं। पहला कब से कब था, 1206 से लेके कब तक, 1290 तक गुलाम वंश रहा। फिर आपका आ गया खिलजी वंश, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। ऐसे ही दोस्तों आपको इसको याद कर लेना है। अब दोस्तों आते हैं प्रश्न पे, और प्रश्न नंबर 1 आपके सामने ऐसा है, गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए। अब दोस्तों हमने बताया कि आपके दिल्ली सल्तनत में 5 वंश यहाँ पे उद्गम हुआ, और पाँचों वंश का क्रम मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे प्रश्न यह बनता है कि गुलाम वंश में कितने शासक रहे। तो गुलाम वंश में दोस्तों शासकों की संख्या की बात करें तो शासक कितने रहे, आपके 11 शासक हुए गुलाम वंश में। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, यानी गुलाम वंश को किसने यहाँ पे स्थापित किया। तो यह है दोस्तों इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐबक का अर्थ क्या होता है। ऐबक का अर्थ यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है क्या होता है। 4 ऑप्शन है, ज्वाला, आंखों का तारा, चंद्रमा का स्वामी, सूर्य का चमक। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रमा का स्वामी, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐबक किसका गुलाम था। तो हमें बताना है ऐबक किसका गुलाम था, इल्तुतमिश का, गौरी का, गजनी का, रजनी का। तो यहाँ पर दोस्तों ऐबक जो गुलाम था किसका, गौरी का। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, यानी यह जो शासक हुआ यह सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। या दोस्तों पहला ऐसा कौन सा शासक है, हमें इसका नाम बताना है। तो यह दोस्तों हमारे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 होगा आपका बिल्कुल सही होने वाला है। अगला प्रश्न है, आगरा में न्याय का घंटा किसने लगवाया। यह दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों यह जो प्रश्न है एसएससी CHSL में आपका क्वेश्चन यह आया था। तो यह दोस्तों आगरा में न्याय का घंटा किसने लगवाया था। तो यह दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी कि यह आपके MTS में आने के जो चांसेस है यह इसमें 100% हो सकते हैं। तो आगरा में जो न्याय का घंटा लगवाए थे यह कौन थे, इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐबक का मकबरा कहाँ है। हमें बताना है कि ऐबक का जो मकबरा है वह कहाँ है। तो यह दोस्तों आपका कहाँ पे है, लाहौर में, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ। तो तराइन का तृतीय युद्ध हमें दोस्तों यहाँ पे बताना है। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191, तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192, एंड यहाँ पे जो तराइन का जो तृतीय युद्ध हुआ था वह था 1215 ईस्वी में। और किनके किनके बीच हुआ था, यह हुआ था यलदौज वर्सेस यहाँ पे इल्तुतमिश के बीच में यह दोस्तों युद्ध हुआ था, इल्तुतमिश। यह दोस्तों इन दोनों के बीच में हुआ था, यानी यलदौज और इल्तुतमिश के बीच में यह युद्ध हुआ था, और जीत किसकी हुई थी, इल्तुतमिश के यहाँ पे विजय हुए थे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ पे लास्ट प्रश्न यही था, यानी कि आपको जो यहाँ पे 8 क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो गए, यानी इसके पहले जो आपने वहाँ से 7 क्वेश्चन कवर किया, यानी कि 15 क्वेश्चन आपके इस लेक्चर में आपके जो कवर हो चुके हैं। अगर दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, एंड यहाँ पे दोस्तों आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।